भगवान शिव के महाभक्त रावण की तपस्या की वजह से बैजनाथ का शिव मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है और इसीलिए इस पूरे इलाके में रावण का भी खास महत्व है। बैजनाथ धाम और रावण का रिश्ता भी बेहद दिलचस्प है। पूरे देश में दशहरे के वक्त जब रावण के पुतले का दहन किया जाता है, उस वक्त बैजनाथ धाम में रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। इसके पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। आज भी इस पूरे इलाके में रावण को विशेष स्थान मिला हुआ है। देश भर में रावण पर राम की विजय के उत्सव को दशहरे के तौर पर बनाया जाता है, लेकिन बैजनाथ में रावण के पुतले को जलाने की परंपरा नहीं है। आज भी पूरे भारत में रावण का पुतला जलाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है। हिमाचल के वैना क्षेत्र में ना ही दशहरा मनाया जाता है, ना ही रावण का पुतला जलाया जाता है, क्योंकि भगवान शिव का भक्त था, अनन्य भक्त था। हालांकि ऐसा भी नहीं कि सदियां बीत जाने के बावजूद किसी ने ऐसा करने की कोशिश ना की हो, लेकिन जिन लोगों ने यहां पर रावण का पुतला जलाने की कोशिश की है, उनके साथ कोई ना कोई अनिष्ट जरूर हुआ है। तीन आदमी ने संकल्प किया 3 बार कि हम इसको एक वर्ष में एक ने किया, उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे वर्ष से दूसरे ने किया, उसकी मृत्यु हो गई। तीसरे बार तीसरे ने किया। कुछ नहीं होता है, ये तो आपने अपनी प्रथा बना रखी है। और उसकी मृत्यु उसके बाद रावण के पुतले को जलाने के लिए किसी ने हिम्मत नहीं की, ना ही जलाया जाता। मंदिर से जुड़ी तमाम कथाएं हैं, लेकिन उन्हें सुनाने से पहले हम आपको बताते हैं आखिर कितना भव्य बना है ये मंदिर और किस तरह से मंदिर की वास्तुकला अपने आप में सबसे अनोखी है। 1204 ईस्वी में बनवाए गए इस मंदिर को निर्माण और वास्तुकला का भी बेहद उत्कृष्ट नमूना कहा जाता है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं और बाकायदा यहाँ पर कलाकृतियां भी बनाई गई हैं। कहा यह जाता है कि इसके अंदर जो शिलालेख हैं वो जिस भाषा में लिखे गए हैं, आज तक उस भाषा को पढ़ा नहीं जा सका है। इसके अलावा जो चित्रकारी यहाँ पर की गई है, ऐसा उदाहरण विश्व के किसी दूसरे मंदिर में नहीं मिलता। इस पूरे मंदिर को देखकर आप इसके सौंदर्य को रुककर निहारने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये पूरा मंदिर आकर्षक संरचना और भव्य निर्माण कला का उत्कृष्ट नमूना है। एक छोटी सी ढोड़ी के जरिए मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्रवेश होता है, जिसके सामने एक वर्गाकार मंडप बना है। उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ बड़े बड़े छज्जे बने हुए हैं। मंडप के आगे के हिस्से में 4 स्तंभों पर टिका हुआ छोटा सा बरामदा है, जिसके सामने ही पत्थर के छोटे मंदिर के नीचे विशाल नंदी बैल की मूर्ति है। छोटे मंदिर वाली नंदी बैल की मूर्ति के ठीक सामने नंदी बैल की एक और मूर्ति मौजूद है और मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु अपनी अपनी मन्नतें नंदी के कान में कहते हैं। छोटे बड़े हर उम्र के लोग अपनी इच्छाओं को नंदी भगवान के कानों में कह देते हैं। ये मान्यता है कि कान में बात कहने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हमने भी नंदी भगवान के कानों में शांति और सद्भावना बनाए रखने की प्रार्थना कर ली। ये पूरा मंदिर एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ है, जिसकी ऊंचाई 6 फुट से भी ज्यादा है। कहा जाता है ये दीवार उस दौर में मंदिर की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। मंदिर के दक्षिण और उत्तर में प्रवेश द्वार है, जिससे मंदिर में दर्शन करने वाले भक्त मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर की वास्तुकला में सबसे खास हैं वो कलाकृतियां और चित्र, जो इस मंदिर को अपने आप में सबसे अनोखा बनाते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों में भी देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है। 7वीं शताब्दी में राजा सुशर्मा चंद्र हुए 12वीं शताब्दी में, और 7वीं शताब्दी में राजा बेरू बर्मन हुए, जो ब्रह्मौर के मंदिर, चंबा के मंदिर भी इन्होंने बनवाए थे। तो उसी समय की वास्तुकला का ये अनूठा उदाहरण है और इसकी मूर्तियां जो हैं बहुत प्राचीन हैं और 1200 साल से भी पुरानी हैं। मंदिर की दीवारों में बहुत से चित्रों को नक्काशी करके बनाया गया है। बरामदे का बाहरी द्वार और गर्भगृह की ओर जाते हुए द्वार में भी बेहद सुंदर
और महत्व को दर्शाते हुए अनगिनत चित्र मौजूद हैं। खास बात यह है कि जिस तरह के चित्र और कलाकृति यहाँ पर बनी हुई हैं, वो देश क्या दुनिया के किसी और मंदिर में मौजूद नहीं। ऐसा मंदिर जो है, इसकी नक्काशी जो हुई है मंदिर है, तो बहुत से मंदिर प्राचीन है लेकिन उसमें ऐसी चित्रकारी नहीं, ऐसी मूर्तियाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि ज़्यादातर मूर्तियाँ वो हजारों साल पुरानी हैं, वो टूट चुकी हैं, कुछ पुरानी हैं। इसकी मूर्तियाँ जो अभी भी सेफ रखी हुई हैं, और सबसे बढ़िया मंदिर जो है वो ये बैजनाथ का मंदिर जो है। तो बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल अनोखा है ये मंदिर। ये है शांति स्वरूप शर्मा जी ऐसे जुड़े हुए, उन्होंने हमें बताया है और ये भी कहा है कि जिस तरह की नक्काशी, जिस तरह की चित्रकारी यहाँ पर की गई है, ऐसा उदाहरण भारतवर्ष का विश्व में भी किसी और मंदिर में दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा में बहुत जरूरी है कि इस मंदिर को संरक्षित रखा जाए। मंदिर के प्रांगण में मुख्य मंदिर के अलावा भी कई छोटे छोटे मंदिर विराजमान हैं, जिसमें कई देवी देवताओं का निवास है। लोगों के लिए ये मंदिर भी श्रद्धा के केंद्र हैं। उसमें जमदंगनी ऋषि की स्मारी है, बटुक भैरव जी हैं, उसके बाद नीलकंठ महादेव जी हैं, केदारनाथ जी हैं, ऐसे विष्णु भगवान का कच्छ अवतार है, मत्स्य अवतार है, महिषासुरमर्दिनी का अवतार है, कुबेर जी का अवतार है, कार्तिकेय जी का अवतार है, सूर्य नारायण है, इंद्र भगवान है, इंद्र की पत्नी है, अग्निदेव हैं, यमराज हैं, ऐसे बहुत से देवताओं को मूर्तियां लगा हुआ है और वह प्रतिष्ठित प्राचीन ही है सब कुछ। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि मुख्य मंदिर के गर्भगृह के अंदर मौजूद विग्रह की गहराई काफी अंदर तक है। 5-6 फुट के नीचे तो मंदिर के पुजारियों ने भी इसकी गहराई को नहीं देखा। मंदिर जो है बहुत नीचे तक, भगवान का जो विग्रह है बहुत नीचे तक है। हम इसको कह सकते हैं 5-7 फुट तक हमने देखा, इसके नीचे कहां तक है कुछ नहीं कह सकते। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के ऊपर चांदी का छत्र और सर्प मौजूद है। इसके अलावा चांदी का ही एक त्रिशूल भी शिवलिंग के बगल में खड़ा हुआ है। मुख्य शिवलिंग के अलावा भी मंदिर के गर्भगृह में मूर्तियां रखी हुई हैं, जो भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। इस मंदिर की प्राचीनता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो शिलालेख मिले हैं, उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इस वक्त जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये 12वीं शताब्दी की है, और दंत कथाएं जैसे पांडवों ने मंदिर बनवाया था या रावण ने तपस्या की, उसका कोई हमारे पास प्रमाण तो नहीं है, लेकिन इसके जो शिलालेख लगे हुए हैं उनका अनुवाद जो दिल्ली हमारा डीजी ऑफिस है वहाँ इसका अनुवाद होने गया है, तो उसमें आएगा तो उसमें हम कुछ बता सकते हैं। हाँ जी, बहुत पुराने हैं। वो ऐसी है जो लिपि है उसको बताते हैं कि शारदा लिपि है, क्योंकि वो संस्कृत भी नहीं है, तो विशेष रूप से उसका जो उसको जान सकता है उसी का अनुवाद वो कर सकता है, तो अभी तक तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये मंदिर पूर्व मध्ययुगीन उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की नगाड़ा शैली का एक सुंदर और उत्कृष्ट उदाहरण है, और ऐसे में इसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ले रखी है, और किसी भी तरह की टूट फूट की एएसआई फौरन मरम्मत करवा देती है। इसका सर ऐसा है कि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है, इसकी ड्यूटी लगाई गई हैं, नंबरवार शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है, कर्मचारी देख रेख करते हैं। ये पार्क बना हुआ इसकी डेवलपमेंट करते हैं, मंदिर का केमिकल वाश होता है इसका, तो उसकी सफाई करते हैं। लेकिन जहाँ कोई पत्थर टूटता है उसको उसी ढंग से उसको लगाया जाता है, ताकि इसमें जो इसकी जो प्राचीनता वो वैसी बनी रहे। जिस तरह आपने बताया कि केमिकल से इसकी धुलाई होती है, वो कौन सा केमिकल होता है, और क्या अन्य मंदिरों में भी आप लोग ऐसी ही केमिकल से धुलाई करवाते हैं? अन्य मंदिरों में ऐसा नहीं होता, ये तो विशेष रूप से हमारा डिपार्टमेंट है, उसकी एक ब्रांच है, केमिकल ब्रांच होती है, वो स्पेशल केमिकल लेकर आते हैं और मंदिर की सफाई करते हैं। मंदिर की प्राचीनता और महत्व को देखते हुए आसपास के मकानों को यहाँ से हटाकर यहाँ पर पार्क भी डेवलप किया गया, जिसकी वजह से आस्था के साथ साथ ये मंदिर टूरिस्टों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। और इसी मंदिर के पास बहती बिनवा नदी पर बने खीर गंगा घाट पर स्नान का खास महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान करने के बाद शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करवाकर उस पर फूल, बेलपत्र, धतूरा अर्पित करने के बाद भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। पांडवों से भी खीर गंगा का एक प्रसंग जुड़ता है। पांडवों का मास्टर प्लान था कि गंगा को यहाँ लाया जाए, लेकिन जब गंगा को लाना था तो उन्होंने एक संकल्प किया कि हम गंगा को लाएंगे। तो जैसे ही उनको, क्योंकि अज्ञातवास था, अज्ञातवास में छिपते थे,
तो एक किसी आदमी व्यक्ति विशेष ने कोई छींक मार दी, उस छींक के कारण उन्होंने देखा कि सुबह हो गई है, तो वो सुबह भाग गए यहाँ से, किसी ने देख लेना, इसलिए वो थोड़ा सा गंगा का अस्तित्व रह गया, बाकी गंगा नहीं ला पाए। उसको आखिर गंगा कहा जाता है, खीर नाम, जहाँ से आखिर गंगा के नाम से जान रहे, आखिर में गंगा बनाई गई। यहाँ के पुजारी ने बताया कि मंदिर का असली नाम चिता भूमि वैद्यनाथ है। यहाँ पर पहले चिता की भस्म से ही अभिषेक करवाया जाता था। इनका वास्तविक नाम है चिता भूमि वैद्यनाथ। आज से 100-200 वर्ष पहले यहाँ पर चिता थी। चिता की भस्मी से भगवान को स्नान होता था। राजवंशीय लोगों की यहीं पर चिता जलाई जाती थी, उसकी भस्मी जो होती थी उससे स्नान किया जाता था। तो इनका वास्तविक नाम चिता भूमि तब पड़ा है। बैजनाथ मंदिर की प्राचीनता और भव्यता के साथ साथ यहाँ से जुड़ी कई प्रचलित कथाएं भी हैं और साथ ही महादेव के स्वरूप का दर्शन करने का बेहद खास महत्व है। इसीलिए देश के कोने कोने से ही नहीं, दुनिया के हर हिस्से से बैजनाथ के भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे आखिरकार बैजनाथ धाम में क्यों नहीं है कोई भी सुनार।